हेलो। हाय गाइस। मैं सत्यपाल प्रजापति एसपी के लाइव क्लास पे आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यह हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 10 कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन आपको कवर कराएंगे। प्रकाश प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश के गुण प्रकाश एक सीधी रेखाओं में गमन करता है या सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचार के लिए माध्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कैसा है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचार के लिए माध्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का परावर्तन। अब आप ये हाइडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन होता क्या है? उच्च कोटि की पॉलिश किए हुए पृष्ठ, जैसे किसी दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग जब परावर्तित कर देता है या परावर्तित हो जाता है तो क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश परावर्तित कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित नियम हैं। प्रकाश परावर्तन नंबर फर्स्ट, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब जो होगा अविलंब के माध्य होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण। प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज, इंग्लिश में इसे इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हो या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हो, तो वहाँ क्या बनता है? एक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। 2 टाइप्स ऑफ इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, इन दोनों डिफरेंट क्या होता है? ये होते क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे रियल इमेज भी कहते हैं, रियल इमेज। इसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। वास्तविक प्रतिबिंब होगा, इसे पर्दे पे भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ये उल्टा बनता है। ये प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरणें प्रतीत होती हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। मेन जो डिफरेंस है इन दोनों प्रतिबिंबों का, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में, वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यदि प्रतिबिंब वस्तु का आकार 2 मीटर का है तो प्रतिबिंब भी 2 मीटर का ही प्राप्त होगा। ये किसके गुण हैं? समतल दर्पण के। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है। जितनी
जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, यानी समांतर परावर्तित होता है। पार्श्व को समांतर भी कहते हैं। प्रतिबिंब समांतर परावर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तन या समांतर परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। इसे क्या कहते हैं हम? पार्श्व परिवर्तन। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर या बाहर की ओर वक्रित होता है, जैसे कि आपको ये चित्र में दिख रहा है। आपको ये चित्र में दिख रहा है, ये चित्र में दिख रहा है। ये ऐसे करके ये पॉलिश, ये बाहर की तरफ पॉलिश की हुई है, इस पे ऐसे ऐसे ये पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश किया हुआ है। ये अंदर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। जिसमें ये गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर वक्रित होता है, जिसमें बाहर की ओर होता है, वह उत्तल दर्पण कहलाता है। जिसमें अंदर की तरफ वह अवतल दर्पण, जिसमें बाहर की तरफ वह अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में समानता प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। गोलीय दर्पण में समानता कुछ प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? ये देखिए, जैसे जैसे कि ये हमने बना रखा है, ये हमने बना रखा है आपके, ये हमने बना रखा है। एक ये चित्र दे रखा है आपको, ये इस टाइप का है, इस टाइप का ये पूरा ही गोला मान लो इसे। और यहाँ पर ये फोर्स है, यहाँ सी, इसकी यहाँ की दूरी आर है, यहाँ एम और यहाँ एन, ये पी बिंदु, और ये दूरी है आपकी एफ, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा। तो सी ध्रुव, ध्रुव जो होता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, दर्पण का ध्रुव। यहाँ पर जो सी है सेंटर पे, ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव, ध्रुव ध्रुव की क्रिया अक्षर पी से निरूपित किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? पोलर। पी से ध्रुव को निरूपित किया जाता है, इसका मतलब होता है पोलर। ठीक है, ध्रुव कहते हैं। केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोलर। इसे पी से निरूपित किया जाता है, क्या बोलते हैं इसे? पोलर। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है? व्हाट इज द मुख्य अक्ष? मेन अक्ष जो होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्र त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष से गुजरने वाली वक्र त्रिज्या तक, जो यहाँ तक सी से पी तक की जो रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अविलंब होता है। वक्र केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का एक गोल भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्र केंद्र कहलाता है। इसे अक्षर सी से निरूपित करते हैं। यहाँ सेंट्रॉइड में आपका सी रखा है, इसे सी से निरूपित करते हैं, वक्र त्रिज्या। ठीक है, अब वक्र त्रिज्या क्या होती है, ये आपके एक एक नंबर में आ जाते हैं। वक्र त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या दर्पण की वक्र त्रिज्या कहलाती है, इसे अक्षर आर से निरूपित किया जाता है। यानी कि आर से इसलिए निरूपित करते हैं क्योंकि आर का मतलब होता है रेडियस, रेडियस को क्या त्रिज्या से निरूपित किया जाता है। द्वारक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे एम से दर्शाया जाता है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के माध्य दूरी को फोकस दूरी, इसे अक्षर एफ से प्रदर्शित करते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए प्रयुक्त वक्र त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। इसे हम संबंध को R बराबर 2F द्वारा व्यक्त करते हैं।
है ना, R बराबर 2F द्वारा व्यक्त करते हैं। आवर्त अवतल दर्पण की किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। दर्पण का मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश परावर्तक के पश्चात अवतल दर्पण मुख्य फोकस से गुजरेगा। ये आपको चित्र दिया गया है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो में अंत तक बने रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।